तुमने सही बताया है या नहीं ये जानने के लिए मुझे भी तो खाना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है। पर तुम्हें तो मिठाई बनाना तो आता ही नहीं था, फिर ये कैसे बनाया? बाप रे, इसने तो मेरी पोल खोल दी। मतलब मेरे हाथ से मिठाई खाने के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला था? अरे ठीक है, मैं सच बताता हूँ। वो क्या है, थोड़ी देर पहले जब मैं नागमाता को अभिषेक करने गया तो नागमाता ने मुझे दर्शन दिए और तब मैंने माता से प्रार्थना की कि हमारे घर की बहू प्रतिज्ञा ही बननी चाहिए, वो मेरी पत्नी बने और मैं हमेशा उसकी रक्षा करूं और वो हमेशा खुश रहे। फिर माता ने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या कहा? नागमाता ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया था और इस पर मैं विश्वास करूं? ऐसी कहानियां दूसरों को जाकर बताना, मुझे नहीं। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो बाला से ही पूछ लो। बाला, बताओ इसे। हाँ प्रतिज्ञा, ये सच बोल रहा है। इसे नागमाता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और जो नागमाता को प्रसाद चढ़ाया गया था वो ये है। अच्छा, फिर तो मैं ये जरूर खाऊंगी। पूरा खा लिया तुमने? ठीक है, अब ये भी खाओ। ये क्या है? ये नागमाता के पास जो प्रसाद रखा था वही है। तो जो अभी मैंने खाया वो क्या था? वो तो तुम्हारे लिए मैं अलग से मिठाई लाया था। मेरी लाई हुई मिठाई तुम कभी नहीं खाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। तुम्हें तो प्रतिज्ञा, प्रसाद 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 खाओ खाओ खाओ। अरे बाप रे, एक मिठाई खिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी और तुमने अब वो खा ली है, तो अब मैं आराम से जाकर सो सकता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। अगर तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना चाहती हो ना, तो ऐसे प्यार करने वाले का साथ जरूरी है। उसी ने किया है, सब उसी ने किया है। उस नागमाता ने किया है। घर में चारों ओर कुमकुम के जल से रक्षा कवच बनाकर मुझे घर के अंदर जाने से रोक रही है, पर्णिका के शरीर में प्रवेश करने से रोक रही है। उस नाग माता और प्रतिज्ञा को अलग करना ही होगा। तंत्र मंत्र की शक्ति क्या होती है उस नाग माता को बताना ही होगा भूत की। जब तक वो कुमकुम रक्षा कवच है तब तक हम उस महल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मजा कैसे चखाओगे? 10 विद्याएं सीखी है मैंने, ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं जो मैं नहीं जानता। उस कुमकुम जल के प्रभाव को काटने का हल मेरे पास है। क्या है वो? रेणुका माता। रेणुका माता? हाँ, रेणुका माता का आशीर्वाद हो तो उस कुमकुम जल के प्रभाव को काटा जा सकता है।
वो रेणुका माता हम जैसे तांत्रिकों को आशीर्वाद क्यों देंगी? कोई तांत्रिक हो या कोई सन्यासी हो या कोई साधारण भक्त, जो भी उनकी पूजा करता है वो उनकी कृपा का पात्र होता है। भक्ति के आगे सब देवता झुकते हैं। जाओ, अपनी भक्ति से उस रेणुका माता को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। उसके बाद क्या करना है वो मैं देख लूंगा। मैं अभी जाकर रेणुका माता का आशीर्वाद लेकर लौटूंगी या फिर उस माता पर आत्मा अर्पण कर दूंगी। रुको, उस रेणुका माता को दिया जलाकर उनकी परिक्रमा करने वाले भक्त बहुत पसंद हैं। दिया जलाकर घुटनों के बल हाथ में घड़ा लेकर मंदिर के परिक्रमा करके माता से रक्षा का आशीर्वाद मांगो। माता ने कृपा बरसा दी तो उस घड़े में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठेंगी। उस माता का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसका यही सबूत होगा। जाओ भूत की, जाओ, मुझे मुक्त करो। जाओ, जल्दी जाओ। हे रेणुका माता, मैं इस घड़े के साथ आपकी 101 परिक्रमा करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। रेणुका माता, मैंने अपने खून से आपके मंदिर को साफ किया है। चाहे तो मैं आत्मा की बलि चढ़ा दूं। मुझ पर कृपा बरसाइए माँ। मुझ पर कृपा बरसाइए माँ। कृपा कर दी, मुझे आशीर्वाद दे दिया माता। पशुपति पा लिया, रेणुका माता का आशीर्वाद पा लिया। पा लिया पशुपति, पा लिया। पशुपति रेणुका माता, ये कुमकुम रेखा मिट जानी चाहिए। नाग माता की शक्ति एक पल के लिए रुक जानी चाहिए। हमारे पशुपति को महल में प्रवेश मिल जाना चाहिए। करवाइए माता, करवाइए। कर दिया पशुपति, कर दिया। रेणुका माता की शक्ति से ये कुमकुम रेखा मिट गई। तुम्हें प्रवेश करने के लिए रास्ता मिल गया।
अब नाग खजाना हमारा है, हमारा है, पशुपति हमारा है। जाओ, जाकर पर्णिका को अपने वश में कर लो। चलता हूँ भूत की। जय हो, जय हो। मैंने सोचा था प्रतिज्ञा से मेरा पीछा छूट गया, लेकिन वो तो दोबारा आ गई। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो वो इस घर से चली जाए? क्या करूं जो वो प्रेम से दूर हो जाए? समझ नहीं आ रहा। माँ और मामा भी उसकी तरफ है। प्रतिज्ञा से पीछा छुड़ाने के लिए किसकी मदद लूं? तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूँ पर्णिका। कौन है? कौन बोल रहा है? कौन मेरी मदद करना चाहता है? कुछ कहते क्यों नहीं? कौन है? क्या अभी मुझसे इसने बात की? कौन हो तुम? भैरव, माया भैरव, आपकी दया से, आपकी कृपा से एक और मानव शरीर को प्राप्त कर लिया। इसका प्रयोग करके उस नाग खजाने को प्राप्त करूंगा। कुल गुरु ने वो नाग व्रत क्यों करवाया था ये मैं पता करूंगा। उस नाग माता का अंत करूंगा। पर्णिका, माँ, सो जा बेटा। पर्णी, सो जाना।
पर्णिका, 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 पर्णी, ये क्या है? अजीब तरीके से सो रही है ये। पर्णिका, पर्णिका, पर्णिका। क्या है भद्रा, नींद खराब मत करो। तेरी आवाज को क्या हो गया? पर्णिका, उठ जा। भैया, भाभी। हे भगवान, इसकी आवाज ऐसे आदमी की तरह क्यों बदल गई है? भैया, भाभी। अभी मैं पर्णिका के शरीर में प्रवेश करके रह रहा हूँ। ये बात भूलकर पशुपति जैसा व्यवहार किया तो भद्रावती को संदेह हो जाएगा। मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। भैया, भाभी। माँ, डरो मत माँ, ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए आवाज बदलकर बात की, बस। सच में ऐसा ही है ना? सच में ऐसा ही है माँ। ठीक है, क्या पियोगी, कॉफी या चाय? गर्मा गर्म मुर्गी का खून हो तो मजा आ जाएगा। मुर्गी का खून? सोचा था गर्मा गर्म कॉफी या चाय पियोगी। तू तो मुर्गी का खून पीने के लिए मांग रही है। पागल हो गई है क्या तू? भद्रा, पर्णिका, पर्णिका, तुझे क्या हुआ है? पर्णी, डर गई ना? मैं जानती हूँ माँ, तुम डरोगी ही। तुम्हें डराने के लिए ही तो मैंने ऐसा किया। ऐसे क्या हंस रही है? बिल्कुल मर्द की तरह हंस रही है। अरे ऐसे हंसूंगी तो कैसे लगेगा, ये सोचकर हंस रही थी माँ। धत, मुंह बंद कर। वैसे भी प्रेम तुझे देखने से भी डरता है पर्णी। अगर ऐसे कारनामे करेगी तो इस जन्म में तेरा चेहरा तक नहीं देखेगा वो। ऐसे लड़की की तरह शर्माऊंगी तो क्या प्रेम मुझे देखेगा माँ? हाँ, लड़की होने का क्या मतलब है? तो क्या तू लड़की नहीं है? मैं और लड़की? माँ, मैं तो बहुत ही सभ्य और संस्कारी लड़की हूँ। आज तुझे कुछ हो गया है। मैं जाकर कॉफी लेकर आती हूँ। वो पीते ही तू ठीक हो जाएगी शायद। लगता है तूने रात में कोई बुरा सपना देखा है। बुरा सपना? सपना आया था माँ, बुरा सपना आया था। उसके बाद ही मैं ऐसे बात कर रही हूँ माँ। बुरा सपना था। हाँ, बुरा सपना। हाँ, रुक रुक, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, रुक जा। मैं लड़की कैसे हो सकता हूँ? मर्द हूँ, पशुपति, नाग खजाने का होने वाला अधिपति। नाग माता मुझे घर में आने से रोकना चाहती थी। मैं पशुपति, मैं पर्णिका के शरीर में आ चुका हूँ।
पर्णिका, 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 अरे बुला रहा हूं तुम्हें। आखिर इसे हो क्या गया है? पर्णिका, क्या है? तुम इस तरह क्यों बैठी हो अजीब तरह से? और तुम चेहरे पे ऐसे हाथ क्यों फेर रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वैसे तुम ही हो ना? पर्णिका ही हो ना? नहीं, पशुपति। ताबीज बनवाओगे? अच्छा, अब मजाक करोगी? तुम मजाक कर रहे हो। मैं जैसे भी बैठूं उससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे क्या? क्या तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? धनंजय वर्मा के बेटे से। धनंजय वर्मा का बेटा, इससे पक्का कुछ हुआ है। मुझसे बात करके बहुत खुश होती थी, ये पक्का पागल हो गई है। छे, पर्णिका, कॉफी ले लो। कॉफी मतलब? हाँ? बेचारी, कॉफी का मतलब नहीं पता? दूध में ना मिट्टी मिलाकर पीते हैं, यही है वो, पी लो। वैसे भी भद्रावती कॉफी लेकर आ रही है, तो तुम क्यों लेकर आई हो? वो कोई दूसरा काम कर रही है इसलिए मुझे भेजा है। और तुम माँ को माना कहकर अचानक से उनका नाम भद्रावती कहकर क्यों बुला रही हो? कौन माँ? किसकी माँ? मेरी माँ भी मैं ही हूँ, मेरा बाप भी मैं ही हूँ। पर्णिका पागल हो गई है प्रतिज्ञा। पर्णिका, तुम्हें ये कॉफी चाहिए या नहीं? मुझे कॉफी पीने की आदत नहीं। अरे मैंने ऐसे ही कहा था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, पी लो। ये मना कर रही है ना प्रतिज्ञा, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? कहाना नहीं चाहिए। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? थोड़ा हंसकर भी तो बोल सकती थी ना। तुम ही पी लो प्रेम। थैंक्स प्रतिज्ञा। पशुपति, तुमने पर्णिका का भेष धारण किया है। तुम बाला का रूप धारण कर सकती हो, तो मेरा पर्णिका के शरीर में प्रवेश करना क्या गलत है नागमाता? दुष्ट लोगों का समय कभी कभी आता है, सिर्फ इसलिए उनको जीत नहीं मिलती। तुम्हारे मायावी कामों का अंजाम क्या होगा, आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा। तब तुम्हारी अकल आएगी ठिकाने। बेचारी पर्णिका बहुत दुखी है शायद। क्यों बाला? वही, शादी रुक गई है ना। तुम्हारी शादी मैं करूंगी। जरूरत नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सबका खेल खत्म करना है, मैं अच्छे से जानती हूँ। सावधान, वैसे ही तुम अभी इंसान के रूप में हो। तो पहले क्या थी? तुच्छ तांत्रिक। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे उसका एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रही हूँ ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पर्णिका को बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना पर्णिका पति? पर्णिका पति? हाँ, तुम
तुम पर्णिका से शादी करोगे? तो तुम पर्णिका पति हो ना? छह, मैं आदमी से शादी क्यों करूंगा? तो फिर क्या लड़की से शादी करोगी? सदा ब्रह्मचारी। मुझे शादी से मतलब नहीं। मेरी पूरी जिंदगी बस भैरव के नाम है। रुक क्यों गए पर्णिका पति? बोलो ना। देखो बाला, तुम बात बात पर पर्णिका पति मत बोलो। हाँ, ऐसा मत कहो। तो क्या मैं तुम्हें पशुपति कहकर बुलाऊं? पशुपति? पशुपति? मुझे फंसा दिया राक्षसी ने। सुनिए बालाजी, तुम कौन हो मैं जानती हूँ, मैं कौन हूँ तुम जानती हो। तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मुझे करने दो। मैं भी वही कह रही हूँ। मेरे यहाँ रहते तुम्हें तुम्हारा काम नहीं करने दूंगी। देखते हैं किसका काम कौन पूरा करता है। मेरा काम पूरा ना हो तो कोई बात नहीं, मेरे हाथों तुम्हारा काम पूरा ना हो ये देख लो। हे भगवान, मैं तो इन दोनों की बातें सुनकर ही पागल हो जाऊंगी लगता है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। पर्णिका, तुम अपना पागलपन अपने पास ही रखो, अच्छा होगा। देखूंगा, मैं तुम्हारा अंत देखूंगा। मैं भी देखूंगी। नागमाता कितने साल तक प्रतिज्ञा के साथ रहेंगी? भक्त के मोह में पड़कर नागलोक को भूलने वाली आपको जिम्मेदारी याद दिलाने नागराज का भेजा हुआ दूत बनकर नागलोक से आया हूं। ओम नमो नमः शिवाय। भवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। बेटी अरविंदा, आ रही हूँ माँ जी। भवती भिक्षाम देहि। क्या हुआ माँ जी? कोई स्वामी जी आए हैं, जाकर भवती भिक्षा दे दो भिक्षाम बेटी। देहि। ठीक है माँ जी। प्रतिज्ञा कहाँ है? पहले तो प्रेम प्रेम करके प्रेम के पीछे घूमती थी, अब क्या हुआ? प्रतिज्ञा के पीछे घूम रही हो? प्रतिज्ञा के लिए ही तो आई हूँ, तो प्रतिज्ञा के पीछे ना घूमकर तुम्हारे पीछे घूमूं अरविंदा? हाँ, मुंह बंद कर। मामी को नाम लेकर बुला रही है। ओ बुढ़िया साक्षी, नाम रखते ही बुलाने के लिए है ना? क्या मैं तेरी नानी हूँ और तू मेरा नाम ले रही है? ऐसे लग रहा है इसमें भूत आ गया है। लगता है किसी तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। भवती भिक्षाम देहि। अरे, मैं इनके बारे में तो भूल ही गई। जाकर भिक्षा लेकर आती हूँ माँ जी। अरविंदा ने सही कहा, तुझे भूत या प्रेत ने पकड़ा है, इसलिए बड़ों की इज्जत किए बिना जो मुंह में आए बके जा रही है। चल जा। कहाँ? बाहर, स्वामी जी के पास। क्यों? ऐसे महान इंसान का आशीर्वाद लेने से ऊपरी हवा दूर हो जाती है, मन को थोड़ी शांति भी मिलती है। चलो। इस धरती पर मुझे आशीर्वाद देने जितने महान लोग हैं क्या? उसमें इतनी शक्ति नहीं है। चाहो तो तुम चली जाओ। अरे अरे, बाप रे, ये सब ऊपरी हवा के कारण है। तू चल। ए बुढ़िया, हाँ? मुझे परेशान मत करो। हाँ? बुढ़िया, कोई फायदा नहीं, तुझे मेरे साथ चलना होगा। ए, हाँ? मैं नहीं आऊंगी। तू नहीं आई तो तेरी माँ से कहूंगी क्या कहा? कि ये हमारी पर्णिका नहीं है, इसके शरीर में कोई भूत है। तुम बोलोगी तो वो मानेगी? अच्छा, कुलगुरु के पास लेकर जाएंगे, अगर वो कहेंगे तो क्या नहीं मानेगी? क्या बुढ़िया कुल गुरु के पास ले जाकर मेरा रहस्य उजागर करना चाहती है? नहीं, मैंने ऐसा बर्ताव करके गलती कर दी।
पर्णिका की तरह बर्ताव करके इस पर माया करनी होगी। क्या हुआ नानी, डर गई? ऐसे ही आप सबको परेशान करने के लिए मैं ऐसे बात कर रही थी, बस। सच में? आपकी कसम नानी। तो फिर वहाँ गुरुजी के पास जाकर अपने हाथों से भिक्षा देकर आशीर्वाद ले ले, तभी मैं मानूंगी कि तेरी बुद्धि ठीक है, तेरे अंदर भूत नहीं है। चल ना। अरे तो पहले आप चलिए नानी। हाँ सच में? हाँ सच में, सच में। सच कह रही है ना? हाँ सच में नानी, हाँ। चलिए। मतलब भिखारी की तरह आने वाला नागराज का भेजा दूत है। अगर देव शक्ति के सामने आ गया तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी और मेरा असली रूप सामने आ जाएगा। पर्णिका के शरीर में पशुपति है, ये सबको पता चल जाएगा। क्या करूं? इस नागराज के दूत से कैसे बचूं? भवती भिक्षाम देही। प्रणाम गुरुजी। आप जैसे महान गुरु का हमारे घर आना हमारा सौभाग्य है। अपने हाथों से हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे अंदर जो दोष है उन्हें मिटाने की मैं कामना करती हूँ। तथास्तु। एक बुरा साया इस घर का पीछा कर रहा है। उसकी वजह से कई दुख, पीड़ा, परेशानियां हो रही हैं आप सबको। शायद पर्णिका के बारे में कह रहे हैं। मुझे भी यही शक है गुरुजी, आपने भी यही कहा। एक मिनट गुरुजी। पर्णिका, तू अंदर क्यों रुक गई बेटी? आना। नहीं, अगर कदम आगे रखा तो मेरा पशुपति का रूप बाहर आ जाएगा। ये शरीर, ये खून पूरा का पूरा जलकर राख हो जाएगा। मुझसे नहीं होगा। बेटी पर्णिका, आना। पता नहीं क्या हो गया है इसे। पर्णिका, कब से तुझे बाहर बुला रही हूँ, आना बेटी। बुला रहे हैं तो डर क्यों रही हो पर्णिका? इन्हें भिक्षा देने से पुण्य मिलता है, तुम्हारा ही भला होगा ना। चलो आओ बेटी। अरे पर्णिका, 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 क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं। मैं नानी से ये कहने वाली थी लेकिन वो कुछ समझे बिना ही मुझे अरे बुला पर्णिका। रही थी। अरे अरे, पर्णिका, क्या हुआ पर्णिका? चक्कर आ रहे हैं नानी। अरे चक्कर आ रहे हैं? पहले बताती तो मैं क्यों बुलाती। गुरुजी का आशीर्वाद लेना अच्छा रहेगा इसलिए बुलाया। अरविंदा, पर्णिका को अंदर लेकर जाओ। जी माँ जी। बेटी प्रतिज्ञा, गुरुजी को भिक्षा तुम ही देकर दे आओ। दो। जाओ बेटी, इसे अंदर ले जाओ। भवती भिक्षाम देही। भगवती भिक्षाम देही। ये लीजिए स्वामी जी। क्या हुआ स्वामी जी? झोली पीछे क्यों खींच ली आपने? भिक्षा नहीं लेंगे? कन्या की दी हुई भिक्षा हम नहीं लेते। यदि गृहिणी दे तो भी नहीं लेंगे। तो आप किसके हाथ से भिक्षा लेंगे? बालिका से, उसके देने से ले लेंगे।
ठीक है, भिक्षा हमारी बाला ही देगी। बाला, बाला, जरा यहाँ आना। आप किसी आशा से आए हैं या किसी को पाने के लिए आए हैं? अभी मैं आपके हाथों से भिक्षा लेना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कन्याओं की छाया पड़े तो ये भिक्षा नहीं लेते हैं, है ना गुरुजी? हाँ हाँ, तुम रहो तो हम भिक्षा नहीं स्वीकार कर सकते। समझ गई मैं स्वामी जी, अब मैं जाती हूँ। बाला, स्वामी जी को भिक्षा देकर आ जाना। ठीक है प्रतिज्ञा। नागवंश के राजा और नागराज के दूत का ऐसे भिखारी का भेष बनाकर आने के पीछे क्या कारण था, क्या आप बताएंगे? धर्म। नागलोक के धर्म को आप भूलकर ऐसे एक भक्त की बंदी बन जाओगी तो आपका धर्म आपको याद दिलाने आया हूँ। अपनी माँ की तरह प्यार करने वाली प्रतिज्ञा की अपनी बेटी की तरह रक्षा करना अधर्म कैसे हो सकता है नागदूत? अभी ये झगड़ा करने का समय नहीं है नागमाता। महापूर्णिमा बीतने से पहले आपको नागलोक आना होगा, नहीं तो उसके बाद हमेशा के लिए आप नागलोक में प्रवेश करने का हक खो देंगी। यदि ऐसा हुआ तो मनुष्यों को अच्छा करने पर भी आप नागवन से छल करने वाली कहलाएंगी, नागलोक से सदा के लिए वंचित रह जाएंगी। इसीलिए किसी भी तरह जबरदस्ती से ही सही आपको लेकर जाऊंगा। ऐसी स्थिति आने से पहले नागलोक चलो नागमाता। मेरे लिए तो नागलोक है, लेकिन प्रतिज्ञा का मेरे अलावा कोई लोक नहीं है, मेरे अलावा कोई दुनिया नहीं है। अगर एक माँ से पूछेंगे कि बेटी चाहिए या जीवन, तो वो बेटी के बिना जीवन नहीं स्वीकारेगी। तो क्या नहीं होगी नागमाता? भिक्षा स्वीकार कीजिए। मैं नागलोक आऊं? अगर ये भगवान का फैसला है तो मैं जरूर आऊंगी, नहीं तो मेरे लिए दोबारा आप ही आओगे लिखा होगा ना, तो मुझे ले जाने आप ही आओगे। ये सब उस परमेश्वर के हाथ में है। ओम नमः शिवाय।